हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह का समय है और मैं ये बना रही हूँ प्रियांशी के लिए चाय, क्योंकि प्रियांशी को हो रही थी खांसी। तो मैं उसको दूध नहीं दूंगी, क्योंकि गाइस वो नाश्ता नहीं करती है मॉर्निंग में, क्योंकि उसे वोमिट की परेशानी होती है, गैस वैस की शायद। तो इस वजह से तो मैं उसे नाश्ता वो नहीं करती है, स्किप करती है। तो गाइस मैं उसको सोते हुए ही बोतल से दूध देती हूँ, बट मैं अब इसको उसके लिए चाय बना रही हूँ तेज़ अदरक की, क्योंकि तेज़ अदरक की चाय से ये होता है कि उस खांसी जो होती है वो ठीक होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और दूध दूध होता है वो मलगम ज़्यादा बनाता है, तो इस वजह से खांसी ज़्यादा होती है। सो गाइस, मैंने आटा भी निकाल लिया था साथ में ही, मॉर्निंग में ही। तो मैंने सोचा, मैंने गैस बंद कर दी थी, थोड़ा सा मैंने उस तरफ चाय रख दी थी। मैंने कहा चलो मैं इतनी देर उसमें आटे में नमक डाला और मैं आटा गूंद रही थी, और चाय मैंने मतलब ठंडी करने के लिए रख दी थी थोड़ी देर, क्योंकि ऐसा है ना गाइस, चाय अगर गर्म होगी तो फिर मतलब उसका मुंह भी जल सकता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी ठंडी कर ली थी, और फिर मैंने आटा गूंद लिया। सो गाइस, मॉर्निंग का टाइम तो आपको पता ही है कैसा होता है एक लेडीज़ के लिए। इसीलिए मैंने फटाफट से आटा गूंद लिया था। गाइस, आज मैं कोई सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज रात के राजमा और पापा जी के लिए जो दाल बनाई थी वो रखे हैं, तो उनको ही अच्छे से उबाल कर अच्छे से खदका लगा के उसमें, तो मैं वही रखूँगी। क्योंकि गाइस, गर्मियों में वैसे मैं बनाती हूँ ताज़ी सब्ज़ी, आपको तो पता ही है सब चीज़, बट मैं आज नहीं बना रही, क्योंकि राजमा, कढ़ी और ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब 2 टाइम खाओ ना तो ही उसमें टेस्ट आता है। तो मैं सोच रही थी कि मतलब यही रख दो, मम्मी जी ने भी कहा था चलो यही रख दो, तो इसलिए अब मैं उनके लिए, मैं चाय ठंडी हो रही थी तो मैंने प्रियांशी के लिए चाय कर ली थी बोतल में, क्योंकि गाइस वो बोतल में चाय पीती है। तो अभी वो, मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरे पास ही बैठी है और मुझे देख रही है कि मम्मा आपने क्यों बता दिया गाइस को। तो गाइस, ये अभी ठंडी नहीं हुई थी, तो मैंने फिर दोबारा डाल के फिर इसको घुमाया, और फिर ये फाइनली ठंडी हो गई थी। तो मैं चली गई थी प्रियांशु की चाय लेने के लिए। सो आपने देखा, मैं आ गई थी और फिर मैंने गैस पर सारा कपड़ा मारा। तो गाइस, मैं रात को ही गैस सारी क्लीन करके सोती हूँ, बट गाइस, मैं रात को ही सारी गैस क्लीन करके सोती हूँ। अब मैं बना रही थी प्रियांशी का लंच, और गाइस, मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे फ़ोन लगा लेती हूँ, क्योंकि गाइस सब घर में देखते हैं कि इसने फ़ोन लगा रखा है, तो मुझे अजीब सा फील होता है। तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि जब मैं फ़ोन लगाऊँ तो मेरे आसपास कोई ना हो। गाइस, मतलब ना अजीब सी फीलिंग आती है। अब तो प्रियांशी भी इतना बोलने लगी है कि मतलब मम्मा को मतलब ऐसे बोलती है कि मम्मा हर चीज़ की वीडियो बनाते हो, हर चीज़ की वीडियो बनाते हो। तो गाइस, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि मेरी बेटी भी मुझे ऐसे बोल रही है, और मतलब अजीब सा लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे का ऐसे बोलना तो बहुत ज़्यादा अजीब फील करवाता है। खैर, जो मैं खैर, सॉरी गाइज, मैं कह रही हूँ कि जो मेरे नसीब में है वो तो मुझे मिलेगा ही। खैर, सब नसीब का खेल है। गाइज, मैंने ये राजमा, दाल, छोले सब निकाल लिए थे, क्योंकि रात को फ्रिज में रख दिए थे। रात को बहुत तेज़ बारिश आई थी, तो उसकी वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है। और गाइज़, मैं मतलब जितनी मुझसे कोशिश होती है और जितना मुझे लगता है कि हाँ दिखाना चाहिए, गाइज़ वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ 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 गाइज़, मैं ना आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए आप, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। और गाइज़, जो सब्सक्राइब के साथ एक घंटी लगी रहती है, वो बेल आइकन होता है जो, तो उस पे ऑल पे क्लिक कर देना गाइज़, क्योंकि अगर आप
और किसी पे करोगे और ऑल पे नहीं करोगे तो जो मैं मतलब वीडियो अपलोड करती हूँ वो वीडियो आप लोगों के सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो ऑल का ऑप्शन होता है ना, उससे उस वीडियो को आपके पास भेजने में यूट्यूब जो होते हैं ना, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। इसीलिए यूट्यूब पर जो भी कोई चीज़ है मतलब होती है ना, मतलब जैसे सब्सक्राइब्स और ये व्यूज़ वगैरह, तो इन सब का भी एक मतलब क्या बोलते हैं उसे, उद्देश्य का टाइप पता नहीं कुछ बोलते हैं, तो पर्पस उद्देश्य को ही बोलते हैं। पर्पस होता है एक तरीके का, मतलब तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। प्रियांशी हंस रही है क्योंकि मैं रात के टाइम एडिटिंग कर रही हूँ और मुझे बहुत तेज की नींद आ रही है, तो मेरे को बार बार उबासी आ रही है। प्रियांशी जा रही थी स्कूल, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, तो मैंने प्रियांशी को कहा प्रियांशी अब मेरी वीडियो बनाओ, क्योंकि गाइस मैं ना अकेली ही वीडियो बनाती हूँ। मुझे मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मतलब मेरी कोई मतलब फ़ोन पकड़ के मैं खाना बना रही हूँ तो मेरी कोई वीडियो बना रहा है, अदरवाइज़ और कुछ अलग कोई मेरी मतलब कुछ और हो रहा हो, मतलब जो फ़नी मोमेंट होते हैं उन सब की वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस इसलिए मुझे ना अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, तो मैं आप लोगों को सब दिखाती हूँ। तो बस मुझे उस चीज़ का उस दिन का बहुत 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 परी थी। प्रियांशी ने मुझे किस्सी करी थी, क्योंकि गाइस ये मुझे किस्सी करे बिना बिल्कुल नहीं जाती है। मम्मा को बहुत प्यार करती है, बट गाइस ये कुछ दिनों से ना ये बहुत थोड़ी बैड हो गई है, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा अब बताने में आप लोगों को। प्रियांशी बता दूँ आपके बारे में? बोलो। नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे बारे में बताओगे तो मेरी शिम नहीं हो जाएगी। सो गाइस प्रियांशी मैं एडिटिंग कर रही थी तो प्रियांशी मेरे पास ही थी, तो आज प्रियांशी को मैं बता रही हूँ। प्रियांशी आज पता है अब हमारे घर में कौन आया था? देखो कौन आया था। आज आई थी हमारे घर में, मैं लड्डू खिलाऊंगी उन्हें, अभी दिखाती हूँ आपको। अब प्रियांशी देखेगी। प्रियांशी कौन आया था हमारे घर में? देखो आप जब स्कूल गए थे ना, तो प्रियांशी देखो हमारे घर में कौन आया था। हाय करो काऊ मम्मा को, हाय करो। हाय काऊ मम्मा। हाँ इनको जय करते हैं। तो गाइस हमने लड्डू खिलाए काऊ मम्मा को। काऊ मम्मा ही बोलती है प्रियांशी काफ़ी टाइम से इसको, जब छोटी सी थी तो मैंने उनको मतलब लड्डू पड़े थे काफ़ी दिन से, ये किसी शादी में से आए थे तो ये सूख से गए थे, तो शायद इसी के नसीब में थे लड्डू, तो सारे लड्डू मैंने इनको खिला दिए। तो मुझे मतलब डर सा लग रहा था, क्योंकि ना ये मतलब इसके सींग भी थे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। वैसे वो प्यार करती है। हैं? वैसे डरते नहीं है, वो बहुत प्यार करती है। अच्छा प्रियांशी कह रही है डरती नहीं है, वो बहुत प्यार करती है। सो गाइस प्रियांशी के जाने के बाद मैंने काऊ मम्मा को लड्डू खिलाए, और लड्डू खिलाने के बाद मैंने सारे घर में झाड़ू लगाई। सो मैंने पहले आपको बता दिया था कि मतलब एक दिन पहले बहुत तगड़ी मतलब आंधी और बारिश आई थी, तो मुझे थोड़ा सा अच्छे से मतलब थोड़ा टाइम लग रहा था झाड़ू लगाने में। तो उसके बाद मैंने नाश्ते की और उसकी नहीं बना पाई मैं वीडियो। सो क्योंकि गाइज़ जल्दी जल्दी में ना मैं स्किप कर देती हूँ कोई चीज़ें, और इस वजह से मैं बना नहीं पाई। सो सिर्फ मैं आज की सफाई की ही वीडियो बनाई है मैंने आज। सो गाइज़ पुनीत जी जा रहे थे, तो प्रियांशी वो परी थी बाय कर रही थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये जा रहे थे। सो गाइज़ एक बात बताऊँ, जब ना मतलब हस्बैंड मतलब तैयार व्यार होके मतलब निकलते हैं बाइक पे बैठते ना, मुझे इतने स्मार्ट लगते हैं ये, मतलब ये स्टाइल देखो बैठने का और ये बाइक चलाने का स्टाइल, मतलब बहुत मस्त से लगते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। मेरे अभी नज़र ना लग जाए ब्रो बस। और गाइस वो चले गए थे, तो उसके बाद मैंने फिर समझा के फाइनली मैं एक बार पोछा लगा रही थी, क्योंकि आज गाइस थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था। प्रियांशी भी दो दिन के बाद स्कूल गई थी, तो इस वजह से मुझे इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि वो ये ना कि 2-3 दिन का गैप हो जाता है, तो फिर
वो हैबिट नहीं रहती है। तो इस वजह से मैंने फिर मतलब झाड़ू लगाई थी, क्योंकि मुझे सब कुछ करना पड़ता है 9 बजे तक। मतलब मैं ऐसी बिज़ी रहती हूँ कि मेरा एक हाथ किचन में तो एक हाथ कमरे में, ऐसा होता है मेरे साथ। मैं बहुत मतलब बिज़ी रहती हूँ। मतलब बिज़ी क्या, मतलब बिज़ी समझ लो यार गाइस। एक बात बताओ, हाउस वाइफ की लाइफ ही तो ये होती है कि मतलब उसे एकदम से मतलब इस तरीके से रहना होता है कि मतलब हाँ, उसको सारा काम सब कुछ करना है। तो इस चीज़ से गाइस मैं मतलब अफ़सोस नहीं करती गाइस, मुझे खुशी होती है इस चीज़ की, कोई बात नहीं। बट मैं मम्मी जी की चप्पल उतारी थी मैंने, और फिर मैंने मम्मी जी लेट गई थी तो मैं पोछा लगा रही थी। तो पोछा लगाते लगाते मम्मी जी का पैर मेरे सर पर लग गया। तो मैं मम्मी जी से मजाक में बोल रही थी, अरे मेरी माँ मुझे मारेगी क्या, मेरे लात मार दी ऐसे करके। तो मम्मी जी हंस रही थी बहुत ज़्यादा। तो गाइस बड़े बूढ़े जब हंसते हैं ना तो मतलब घर में भी रौनक आती है। सो हंसते रहना चाहिए बड़े बूढ़ों को भी, तो अच्छा लगता है ऐसे, मतलब कि जब मतलब हंसते रहते सब। सो ये तो देखो दुख तकलीफ सबके घर में थोड़ी बहुत चलती रहती है। तो इस वजह से बस आप लोग ये मतलब ये ना करे कि मतलब किसी को हर्ट करे। सो गाइस जिसके घर में भी बड़े बूढ़े हैं उनसे मतलब बात करें, क्योंकि गाइस समय का कुछ नहीं पता कब किसको क्या हो जाए। सो इसलिए तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस जैसे भी है सब ठीक है। और सास तो भाई सास की भी थोड़ी सी मतलब ध्यान रखना चाहिए उनका भी, ससुर का भी। सो मेरे मतलब पोछा मैंने मतलब मैं जगह ऐसा हो रहा था गाइस, मतलब जहाँ जहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी और मैं तुरंत मतलब वहाँ पे पहले समझा के मैंने ड्राइंग रूम में। सो मैंने ना कमरों की वीडियो नहीं बना पाई थी मैंने, बस क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे और परिधि भी परेशान कर रही थी। तो मम्मी से बातें करते करते मैं बर्तन लगा रही थी, बर्तन लगा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मतलब मैं मतलब जैसे मैं झाड़ू तो मैंने सुबह लगा दी थी, लेकिन ये है ना कि सुबह सुबह समगा नहीं पाती जल्दी से। तो मैं समगाते समगाते मतलब फाइनली एक बार समगा के फिर मैं फाइनली हर जगह से पोछा लगाई थी। तो सबसे पहले मैंने ड्राइंग रूम समगा के पोछा लगा दिया था, वो जो मैंने आपको दिखाया, समगाना नहीं दिखाया था। तो गाइस मैंने यहाँ की स्लीप वगैरह भी समगा दी थी पूरी। समझा तो रखा था थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं फैल रहा था। प्रियांशी ज़्यादा फैलाती है, आते के साथ ही मम्मा इतना परेशान हो जाती है कि प्रियांशी ये मत फैलाओ बेटा, वो मत फैलाओ। लेकिन ये लड़की फैलाती रहती है ना प्रियांशी। हाँ जी। क्यों फैलाते हो आप? क्योंकि ना आती राती कपड़े चेंज करने होते हैं, इसलिए फिर मैं भूल जाती हूँ, इसलिए फिर थोड़ी देर बाद फिर समझाती हूँ मैं। सो गाइस प्रियांशी से बात किया आपने तो मैं मतलब पोछा लगाई थी तो परिधि को पता नहीं क्या होता है, इस लॉकर इस जो ये ड्रॉर बने हुए हैं ना उनको पकड़ के ऐसे खींचेगी, सब मज़ा आता है, इसमें आवाज़ आती है। तो जो ये मतलब साइड के और इधर का है, बस ये मतलब पकड़ पकड़ के ऐसे खींचेगी और वो खड़ 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 ऐसे करेगी। और मतलब गाइस मैं पोछा लगा रही थी तो मेरे आगे पीछे घूम रही थी। तो मैंने कहा जा दादी को चेक करके आ। तो मैं चश्मा दिया था इसको मैंने, ओह मेरा बेटा गिर गया, ओ मेरा बच्चा। मैंने ध्यान ही नहीं दिया गाइस, जब मैं वीडियो अपलोड कर मतलब वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने जब तो नहीं देखा था। मैंने सोचा था कि मैं फिर इसको मार रही थी कि मैंने फ्लोर को मार रही थी कि मेरे बेटे को मार दिया, फिर मैंने इसको मारा ऐसे करके। तो गाइस मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी एकदम से आते आते एकदम से गिरी है। अब दादी को बताने गई है कि मैं गिर गई हूँ। तो दादी ने इसको प्यार किया और दादी ने बोला हाँ मैं पिट्टी करूँगी उसकी ऐसे करके। सो मैंने तो जब अभी देखा कि मतलब एकदम से आई और एकदम से गिर गई। अब क्योंकि मैं पोछे लगाने में इतनी व्यस्त सी थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो इतनी तेज गिरी है। ज़्यादा तेज तो नहीं, बट बच्चे का शरीर है और वो बहुत कमज़ोर है गाइस, तो उसके मतलब ज़्यादा दिक्कत सी हो जाती है। सो गाइस धूल मिट्टी की वजह से हर चीज़ मतलब वॉश बेसिन, हमारे घर में 3 वॉश बेसिन है। वो बैक जो मतलब पीछे की साइड वॉश बेसिन है वो मैंने साफ़ कर दिया था पहले ही, वो मैंने आपको दिखाया नहीं। सो गाइस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि आपके एक शेयर से मुझे
बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। सो मैंने फिर मुझे प्रियांशी को भी लेकर आना था, तो मैंने सोचा कि चलो एडिटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद में वो करूँगी, काम बाकी के बाद में करूँगी। सो गाइस पता है क्या, जब हम मतलब सफाई कर लेते हैं ना, तो मतलब इतना रिलैक्स सा फील होता है सच में, मुझे तो बहुत ज़्यादा। और पता है कि मैं चप्पल पहनने की आदत है मुझे, तो मैं ना जैसे पोछा वोछा लगा लेती हूँ ना, गाइस मैं परिधि की वजह से ना मैं चप्पल उतार के मतलब इतना अच्छा लगता है मुझे, इतना साफ, बिल्कुल भी किरकल नहीं आती। तो मम्मी जी को मैं यही कह रही थी कि मम्मी जी आपको पता है ये ना जब मैं मतलब वो कर लेती हूँ ना, पोछा लगा के, मैंने कहा कितना साफ साफ सा लगता है ना। मम्मी जी कह रही हाँ ये तो है ही। तो मैं गई थी ऊपर सीढ़ियों में से पोछा लगाने। सो काफ़ी दिन से गाइस मेरी ऊपर की सफाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है और परिधि भी मतलब उड़ जाती है ऐसे टाइम पे, तो इस वजह से सफाई नहीं हो पाती। तो मैं पोछा लगा रही थी सीढ़ियों का। गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, उबासी बार बार, तो मैं इसको मतलब बार बार मतलब पोछा लगा रही थी। तो मैंने ये आप सोच रहे होगे चादर कैसे रखी हुई है, तो चादर मैंने ये सुखाने के लिए रखी हुई है गाइस। मैंने धोई थी सुबह, मैंने मशीन लगाई थी, क्योंकि रात को मशीन लगाई थी जो मैंने, तो वो लाइट ही चली गई थी। सो गाइस इतनी तेज आंधी तूफान आ रहा था कल, मैं उसकी वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि उस समय मुझे खाना बनाना था। तो मैं मतलब फिर उसके बाद मैंने वो किया, क्या बोलते हैं उसे, वीडियो नहीं बना पाई थी मैं। बट इतनी तेज़ आया था कि मतलब कि 4 बजे की लाइट गई हुई, 1:30 बजे लाइट आई है। तो गाइस मैं तो उठी रही थी, क्योंकि हमें तो एसी में सोती हूँ ना मैं, तो मुझे एसी में सोने की आदत है, तो मुझे गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो बच्चे सब सो गए थे, तो मैं सिर्फ एडिटिंग कर रही थी। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मैं गाइस मेरी नींद भी पूरी नहीं होती, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। सो ये मेरी प्रॉब्लम है, आप लोग परेशान ना हो प्लीज़। तो मैं आप लोगों से बात ही कर रही हूँ गाइस, मुझे आप लोगों से बातें करना ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग ना मेरी बातें सुनते हैं ना, तो मुझे और ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है कि है कोई मेरी बात सुनने के लिए। मतलब मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलता है ना जब, बट ज़्यादा लोगों का तो नहीं मिलता, लेकिन जितने भी लोगों का मिलता है ना, तो मुझे बड़ी खुशी सी होती है कि हाँ गाइस आप लोग मुझे मेरी वीडियो को देखते हैं। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ, आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। तो क्योंकि गाइस आप लोगों के वजह से ना एक मतलब यूट्यूबर को ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जो लोग वीडियोस को देखते हैं ना, उन लोगों को ना मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मतलब वो एक मिडिल क्लास लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो गाइस हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, आप लोगों को पता ही है, इसमें कोई मतलब छुपाने वाली तो बात है नहीं। तो गाइस मेरा मतलब पोछा लग चुका था, तो मैं ले आई थी बाहर पार्किंग एरिया में। सो गाइस वाइपर से मैं इसलिए पोछा लगा रही थी क्योंकि यहाँ पर ना मतलब जैसे कूलर लग गया है ना अब गर्मियों की वजह से, तो स्टैंड भी हमारा थोड़ा सा भी मतलब कुछ कारण के वजह से हमने कहीं और लगा दिया। सो मैं ना इसलिए मतलब कूलर वूलर की वजह से ना मैं वाइपर से पोछा लगा रही थी, क्योंकि ना वाइपर से ये होता है ना कि कोने कोने में लग जाता है और नीचे तक भी मतलब ऐसे हाथ मार के लगा लो, और जब बैठ के लगाओ तो मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, मैं उसमें फंस ही जाऊँगी। तो इस वजह से मैं मैं ना मतलब वाइपर से लगाती हूँ। तो इस पार्किंग एरिया में परिधि बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैंने उसकी तरह मैंने हाई कर रही थी। वो फ़ोन को जैसे ही कहीं भी मैं फ़ोन लगाती हूँ ना, तो उसे पता है कि मुझे हाई करना है, तो एकदम से देख के तुरंत हाई कर देगी। तो मम्मी जी को आवाज़ लगा रही थी कि मम्मी जी आप देख लो परिधि को, और पर मम्मी जी बार बार आ रही थी, तो मम्मी जी को तो बहुत ज़्यादा मतलब वो रहता है कि ओ मैं तो पेटीकोट में आ गई, हाँ मैं तो पेटीकोट में आ गई। तो मैं इसी बात पे हंस रही थी, क्योंकि मम्मी जी को ना बहुत शर्म सी आती है, तो यार शर्म की तो बात ही है थोड़ी सी। लेकिन गाइस कुछ नहीं होता है ऐसे, मतलब वो बुजुर्ग है तो मतलब थोड़ा सा उनका चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बड़े बूढ़ों का चल जाता था, तो इस वजह से तो बड़ी हंसी सी आती है जब, क्योंकि प्रियांशी भी पहले की कल की वीडियो थी जो, उसमें प्रियांशी भी जब वो की वीडियो निकाल रही थी, तो उसमें भी वो कह रही दादी इसकी दादी ने कहा
ओ मेरी तूने पेटीकोट की वीडियो बना ली, पेटीकोट ब्लाउज में बैठी हूँ मैं, तो मेरी वीडियो मत बनाइए तू ऐसे कर करके। तो मुझे गाइस, मैं जिस भी काम कर रही होती हूँ ना, मुझे बहुत तेज की हंसी आती है, क्योंकि मम्मी जी जिस तरीके से बोलती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है गाइस सच में। तो मैंने आज मतलब दिखाई दिया है कि मतलब नहीं, मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं होता ऐसा। मैंने मम्मी जी की वीडियो बना ही लिया। मैंने कहा मम्मी आपकी वीडियो बनाऊंगी यार, देखो मैं। तो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। मैंने मम्मी जी स्कूल से आके प्रियांशी के मैंने वीडियो बनाई थी। तो गाइस फाइनली मेरा अब ये काम हो गया था, तो मैंने स्टॉप कर दिया था। तो आज मुझे बड़ी खुशी सी हो रही थी कि मतलब मेरे को ना फ़ोन रखने का ना एक जगह सी मिल गई थी। तो मैं नहा कर आ गई थी गाइस। तो अभी मैंने मेकअप मतलब मेकअप तो मैं करती नहीं गाइस। तो मैंने लिपस्टिक बिंदी कुछ नहीं लगा रखी थी। तो मैं मतलब ये चॉइस कर रही थी कि मतलब मैं कौन सी साड़ी पहनूं। सो फाइनली मुझे एक साड़ी मिल गई थी, तो मैंने वो साड़ी पहन ली। पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, मैंने कहा कौन सी पहनूं। गाइस पता है क्या है ना, मेरे ना सारे मतलब ब्लाउज कुछ टाइट हो रहा है, कुछ वो हो रहा है, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मतलब कौन सी साड़ी पहनूं कौन सी नहीं पहनूं। तो गाइस समझ ही नहीं आ रहा पतली कैसे हूँ कैसे नहीं हूँ। तो मैंने फाइनली मतलब साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो गई थी। फिर मैं छुट्टियाँ कर रही थी, लिपस्टिक बिंदी वगैरह सब लगा ली थी मैंने। तो अब मेरे को लेने जाना है प्रियांशी को। तो आप लोगों के सामने प्रियांशी से बातें तो होएगी। तो टाइम ज़्यादा हो गया था। तो गाइस फाइनली मैं हम लोग आ देख गई रहे हूँ हैं हम लोग किस तरीके से छुट्टियाँ हो रही प्रियांशी को हैं। गाइस लेने के पता है लिए। क्या, मेरे बाल नहीं बनते ना सही तो से, तो मुझे फिर मतलब ना अजीब प्लीज़ अजीब यार सा वीडियो लगता को है। देख लिया करो, आप तो लोग बिल्कुल भी मैंने देखते फिर नहीं हो। जल्दी से चलो छुट्टियाँ कर ली थी अपनी, बाद में बात और करते मैं हैं जा आप रही लोगों से। हूँ अब प्रियांशी को राधिया लेने। आई थी आज? तो चलते आज हैं भी आई? गाइस, कैसा रहता है आज का दिन। पहले तो दिया नहीं। चलो आ चलो जाओ। लेट्स सी गाइस। तो प्रियांशी हाय करो गाइस को। पर ये कैसी एकदम लग करती रही है हूँ गाइस को हाय, मैं? एकदम देख के। ब्यूटीफुल। आप तो हाय भी नहीं करते हो। प्लीज कमेंट में बताना। इस साइड आ जाओ। कैसा रहा इतने दिनों के बाद स्कूल जाना? खांसी में आराम था? कितना आराम? अच्छा अच्छा, मास्क दिया था मैंने पापा को, बाहर मिला था, गिर गया था वो। ओ मेरी सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जाने तुझे मत होना रे, मैंने तुझे बड़ी दे जाना। अमरेले वाली लड़की, ए अमरेले वाली लड़की, ए अमरेले वाली लड़की। पानी की टंकी पर नन्ना चूहा बोला। सो गाइस फाइनली हम मतलब जा रहे थे, तो ट्रक आ रहा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था इसको रोड क्रॉस करने में। तो प्रियांशु को भी पकड़ लिया था, फ़ोन ऑन कर लिया था। अपनी जिम मना करते हैं कि तो उस तरफ मतलब फ़ोन मत लेके जाया कर, क्योंकि मतलब डर रहता है। तो हम अपनी कोई कॉलोनी शर्म में आ ही आती गए है थे। कहेंगी तो जब भी फोन लेके देखते हैं अब आऊंगी क्या कैमरा होता है। खोल के सो कहेंगी लेट्स सी गाइस, प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करे। थैंक यू। और आगे देखना मम्मी जी से भी बात करेंगे, हमको पति से भी इतना सबसे। बोला, थैंक यू। हाथ में लेकर बैठी हाथ में मोटा डंडा, पड़ेगा डंडा हो जाएगा होश तुम्हारा ठंडा।
सो गाइस मैं बना रही थी उसके बाद रोटी, हमने बहुत मस्ती मजाक कर लिया था। तो गाइस मैंने जूड़ा बना रखा था और मुझे पता भी नहीं था कि प्रियांशी मेरी वीडियो बना रही है। तो बाद में मतलब पता तो था वीडियो बना रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि मैंने जूड़ा बना रखा है, क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा था। तो गाइस मैं आते के साथ में मेरे को गर्मी लग रही थी, तो मैंने एक मतलब ऊपर की तरफ ही ऐसे राउंड रोल कर लिए थे बालों को। तो इसलिए तो ज़्यादा ऊंचा हो गया था, तो इसलिए मुझे अजीब सा लग रहा था। और मैं कभी कभी प्रियांशी का मूड आता है तो वो मतलब वो बनाती है, वीडियो बना रही थी मेरी कभी कभी। अदरवाइज़ इसकी नानी ने मैंगो दिया था तो वो रखा हुआ था। तो प्रियांशी को खांसी हो रही थी तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था गाइस, क्योंकि ना मन सा नहीं करता। मम्मी जी को मैंने खाना दे दिया था, तो प्रियांशी मेरी पीछे पीछे से मेरी वीडियो बनाई जा रही थी। दूसरी से वीडियो बनाने तो आता नहीं है, कैमरा ज़्यादा हिलाती है। तो मैंने इसको कितनी बार बोला है कि प्रियांशी वीडियो बेटा हिलाया मत करो। तो बेटा वो छोटी है गाइस, 5 इयर्स की है, तो अभी उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो मम्मी जी को मिर्च चाहिए थी तो मैं मिर्च रख रही थी मम्मी जी के लिए। सो गाइस आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं सूट में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ या साड़ी में। और प्रियांशी मैं आपको किस में अच्छी लगती हूँ ज़्यादा? मैं मम्मा आपको मुझको साड़ी में भी अच्छी लगती है और सूट में भी, दोनों में। ठीक है। सो गाइस हम फिर उसके बाद सो गए थे और मैंने सोने की वीडियो नहीं बनाई है। उसके बाद में हम शाम को उठ गए थे, तो मम्मी जी के कमरे में मैंने सुबह के कपड़े रखे हुए थे, तो मैं वही तय कर रही थी। उठ के मैं सबसे पहले मैंने मम्मी जी का कमरा ही समझा रही थी, तो मैंने फिर से कैमरा ऑन कर लिया था। सो गाइस बड़ा मतलब अजीब सा लगता है कि मतलब सब मम्मी जी भी देखती हैं कि मतलब उठते के साथ ही इसने कैमरा ऑन कर लिया। सो गाइस आप लोगों के लिए मुझे करना पड़ता है, तो लेकिन इसका फल मुझे पता नहीं कब मिलेगा। उस दिन का मुझे बहुत इंतज़ार है। सो मैं कपड़े तय कर रही थी, क्योंकि मुझे सारा समझा के फिर मेरे को झाड़ू लगाना था, क्योंकि मुझे अच्छा सा लगता है गाइस। सबसे बड़ी बात है कि जब से मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ ना, तो मतलब मेरे को ना मतलब और ज़्यादा अच्छा लगने लग गया घर का काम। मुझे लगता है कि हाँ भाई मुझे कोई सपोर्ट करने वाले आप लोग हो, कि मतलब मैं सफाई करती हूँ, मतलब मेरे को